असेंबली में एकनाथ शिंदे के फ्लोर टेस्ट में जीत के बाद उद्धव ठाकरे के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज शिवसेना पार्टी को बचाना है। हालांकि असेंबली स्पीकर ने एकनाथ शिंदे को लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर के तौर पर मान लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे अब इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब चूंकि तमाम तर तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है, अब शिवसेना अपनी पार्टी को किस तरह से राउत अपनी पार्टी को बचा सकता है, उसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। देखिए ईसा जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हुआ है, एकनाथ शिंदे ने अपने 39 विधायकों के साथ और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है। उसके बाद शिवसेना जो अहम पार्टी महाराष्ट्र की जो सही वाली पार्टी है, उसके बाद एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि सही शिवसेना उनके साथ है। कल जिस तरह से विधान भवन से एक पत्र भी जारी हुआ कि एकनाथ शिंदे गठ के नेता होंगे और जो गोगावले हैं वो चीफ व्हिप होंगे, तो ये तमाम जो है लीगल टर्म्स एंड कंडीशन पे इनको अभी साबित करना होगा। ये लंबी लड़ाई कानून की चलेगी। 11 जुलाई को इसी कुछ मामलों में लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन आज हमारी एक शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे पक्ष में एक नेता है, उनसे बातचीत हुई इन्हीं लीगल टर्म्स पॉइंट्स को लेकर। उनका साफ कहना था किसी भी सूरत हाल में शिवसेना को एकनाथ शिंदे या उनके बगावत करने वाले जो साथ में समर्थक नेता हैं वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे और ना ही हासिल कर सकते हैं। लंबी कानूनी लड़ाई चलेगी और इतना आसान नहीं होगा। हाल ही में उनका ये भी कहना था कि भले ही उन्होंने सरकार बना ली है बगावत समर्थकों के साथ, लेकिन ये सरकार कब तक टिकेगी ये भी देखना होगा। और अभी तक शिवसेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जिला प्रमुख हैं, संपर्क प्रमुख हैं, अभी शिवसेना भवन में जो दादर में उनका मुख्यालय है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एक अहम बैठक भी बुलाई है। अभी तक वो गुस्सा शांत है, क्योंकि जिस तरह से बागी विधायक मुंबई की सरजमी पे पहले गुवाहाटी से गोवा, पहले सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर गोवा आए थे। उसके बाद जब उन्होंने मुंबई में कदम रखा तो सेंट्रल फोर्स की एजेंसियां उनके सुरक्षा के लिए तैनात थी, तो पूरा माहौल था। उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव के जरिए अपील भी की थी कि कोई भी उनका कार्यकर्ता, उनका समर्थक किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा ना दे और इन्हें जो भी करना है करने दें। अभी तक शिवसेना चुप है, लेकिन इस उनकी चुप्पी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और जिस तरह से शरद पवार ने कल कहा है कि जो वर्तमान सरकार बनी है ये 6 महीने से ज़्यादा के कार्यकाल नहीं चलेगी। शरद पवार भी एक अनुभवी नेता हैं, जानकार नेता हैं। उन्होंने कई कार्यकाल सेंट्रल सरकार के साथ बिताए हैं और कृषि मंत्री के अलावा बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो कुछ ना कुछ उनके पास एक बड़ा अनुभव है। एक बड़े अनुभव के आधार पर उन्होंने बात कही है और ये गलियारों में बात इस समय मुंबई नहीं महाराष्ट्र में कूच कर रही है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ, फडणवीस के साथ सरकार बनाकर कितने महीने तक टिक पाएंगे। सर्वेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी शिवसेना की मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में किस तरह की हिकमत अमली तय की जा सकती है? देखिए, मीटिंग में एक बात तो तय है कि शिवसेना कैडर जो जिस इलाके के जिन कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक बागी बने हैं, उन इलाके के कैडर को एक नए रूप में तैयार करके सामने लाया जाएगा, जिसमें जिला प्रमुख भी हो सकते हैं, संपर्क प्रमुख हो सकते हैं। और आने वाले विधानसभा के जो साल 2024 के चुनाव हैं, ये तो मैं अभी साल 2024 की बात कर रहा हूँ। खुदा न खास्ता अगर बीच में कभी ये सरकार गिरती है, उस समय अगर नए चुनाव की तैयारियाँ अगर होती हैं, तो उस समय की रणनीति क्या रहेगी, उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के दोनों जो दल हैं वो तो पूरी तरह से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों रणनीतियां तैयार हो रही हैं, एक मध्यकालीन चुनाव की भी और 2 साल 2024 की भी। बिल्कुल सर्वेश, अब तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के दूसरे मुद्दे